सीक्रेट्स ऑफ गॉड्स में मैं सिद्धार्थ ब्रह्मभट्ट आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार मकर संक्रांति को तिल के कौन से 6 प्रयोग करने का विधान मिलता है। विष्णु धर्म सूत्र के अनुसार मनुष्य को मकर संक्रांति पे ये 6 प्रयोग करने चाहिए जो तिल से होते हैं। इससे उसके जीवन में सुख शांति समृद्धि आती है, उसका मन स्थिर रहता है और उसके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, यानी कि शांति प्राप्त होती है। भारतीय संस्कृति में सूर्य पूजा का प्रचलन रामायण काल से रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भी सूर्यवंशी थे और उनके द्वारा नित्य रूप से सूर्य पूजा होने का उल्लेख राम कथाओं में मिलता है। राजा भगीरथ थे, वो भी सूर्यवंशी थे, जो पापनाशिनी गंगा को स्वर्गलोक से पृथ्वी पे लाए थे और अपने पूर्वजों को उन्होंने मोक्ष प्राप्त करवाया था। कपिल मुनि के आश्रम पे जब मातृ गंगा का पदार्पण हुआ, उस दिन भी मकर संक्रांति का दिन ही था। राजा भगीरथ ने सिर्फ गंगा के स्पर्श मात्र से अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाई थी, शांति दिलाई थी और अक्षत तिल एवं गंगा जल से अपने पितरों का तर्पण एवं श्राद्ध किया था। तब से मकर संक्रांति का ये पर्व चला आ रहा है हमारी संस्कृति में और आज तक वो चलता रहा है। इतनी पुरानी है हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता। तो देखो, ये मकर संक्रांति में स्नान का विशिष्ट महत्व है। अगर आप तीर्थ नदियों में जाके स्नान करते हैं तो इससे आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अगर गंगा स्नान आप करते हैं तो माना जाता है कि मनुष्य द्वारा किए गए सारे पापों का अंत होता है, बुरे विचारों का भी अंत होता है। भीष्म पितामह ने भी अपने देह का त्याग इसी दिन किया था, स्वेच्छा से, क्योंकि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। इसलिए उन्होंने ये निर्णय लिया था कि सूर्य के उत्तरायण के बाद ही वो अपने देह का त्याग करेंगे, क्योंकि शास्त्रानुसार इस दिन जिस भी मनुष्य की मृत्यु होती है कुदरती रूप से उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसलिए माघ शुक्ल अष्टमी को भीष्म पितामह ने अपने देह का त्याग किया था। यहाँ तक कि देवताओं के ब्रह्म मुहूर्त उपासना का जो पुण्य काल कहते हैं वो भी सूर्य के उत्तरायण के बाद ही शुरू हो जाता है और इसी में सारी साधना की जाती है। इस काल को परा अपरा विद्या का काल भी कहते हैं। इसलिए देवताओं के लिए ये साधना की शुरुआत हो जाती है। वो ब्रह्म मुहूर्त में जो साधनाएं करते हैं वो सूर्य के उत्तरायण के बाद ही करते हैं, इसलिए साधनाओं का भी ये काल है। अभी विष्णु धर्म सूत्र में 6 प्रयोग बताए गए हैं जो हर एक मनुष्य को हो सके तो मकर संक्रांति को करने चाहिए। सबसे पहला तिल का प्रयोग है, तिल और जल स्नान। कहा गया है कि हर एक मनुष्य को तिल एवं जल से स्नान करना चाहिए, इससे उसको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। दूसरा है तिल का दान। किसी भी धर्म स्थान पे आप जाइए, तिल का दान कीजिए। शिवलिंग के ऊपर आप थोड़े से तिल चढ़ाइए, हनुमान जी के ऊपर आप थोड़े से तिल चढ़ाइए और किसी भी गरीब को या कोई भी ब्राह्मण को आप तिल का दान कर सकते हैं। ये दूसरा विधान मिलता है, दूसरे मतलब ये हमारे जो विष्णु धर्म सूत्र है उसके अनुसार। तीसरा जो सूत्र बताया गया है वो है तिल का भोजन, यानी कि आपके भोजन के अंदर भी तिल का थोड़ा सा आप स्थान रखिए, तिल को थोड़ा सा आप ग्रहण कीजिए, इससे भी अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। चौथा जो सूत्र बताया गया है वो है तिल और जल का अर्पण करना, यानी कि देवताओं को आप तिल और जल का भोग लगाइए, तिल से बनी हुई चीज़ें, लड्डू वगैरह, इससे भी अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अगला विधान जो विष्णु धर्म सूत्र के अनुसार मिलता है वो है तिल की आहुति देना, यानी कि आप जो यज्ञ वगैरह जो लोग करते हैं उनके लिए आवश्यक है कि वो तिल की आहुति दे। इससे उन लोगों को मोक्ष प्राप्त होता है और उनके पितरों की गति अच्छी होती है, उनको शांति मिलती है। आखिरी विधान है वो है तिल के तेल का उपटन लगाना। जो मनुष्य पवित्र नदी में स्नान करने से पूर्व अपने शरीर के ऊपर तिल के तेल का उपटन लगा के अगर वो स्नान करता है तो उसके द्वारा किए गए सारे पाप भस्म हो जाता है उसी क्षण। यह हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। इसलिए विष्णु धर्म सूत्र के अनुसार ये 6 कर्म है,
इसमें से आप हो सके तो सारे कर्म कर सकते हैं, या तो फिर एक दो आप कर्म करेंगे तो मकर संक्रांति आपकी फलीभूत हो जाएगी। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें, आप अपने कमेंट्स भी दीजिए।